हेलो एवरीवन। आज फिर से जो चैप्टर है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, उसका जो टॉपिक है जीपीसीआर, उसे कवर करने वाले हैं। तो जीपीसीआर जो होता है वो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। सेल सरफेस रिसेप्टर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है आयन गेटेड सेल सरफेस रिसेप्टर्स, इसको आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। और सेकंड है जीपीसीआर, जिसका फुल फॉर्म है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। थर्ड नंबर जो है एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स। तो जो आयन गेटेड सेल सरफेस रिसेप्टर्स है, जिसे आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं, वो अगर एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो आयन चैनल्स की क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल कर सकता है। रिसेप्टर्स वंस एक्टिवेटेड ओपन और क्लोज आयन चैनल्स। एक बार अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो आयन चैनल्स की क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल कर सकता है। सेकंड जो है जीपीसीआर, जिसके बारे में आज मैं फुल आपको बताने वाली हूँ। तो ये तो बस इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड जो है एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स या तो ये एंजाइम से लिंक्ड होता है, एसोसिएटेड होता है, या फिर इसके पास खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एंजाइम्स और हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन। ऐसा रिसेप्टर्स जिसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है या फिर वो किसी एंजाइम से लिंक्ड होता है। तो सेल सरफेस जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आयन गेटेड सेल सरफेस रिसेप्टर्स, सेकंड जीपीसीआर एंड थर्ड एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं वो मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। मतलब ये सेल सरफेस को मल्टीपल टाइम्स स्पैन किए रहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ जीपीसीआर। जीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। कपल्ड मीन्स पेयरिंग, किसी से जुड़ा हुआ होना, कपल्ड रहना। तो ये एक रिसेप्टर्स है जो एसोसिएटेड होता है जी प्रोटीन से, यानी जी प्रोटीन से लिंक्ड होता है। जी प्रोटीन एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है जो 3 सब यूनिट से मिलकर बना रहता है, अल्फा बीटा एंड गामा। G protein is a trimeric protein made up of 3 subunits, that is अल्फा बीटा एंड गामा। और ये बात तो पता है कि जब G प्रोटीन GTP के साथ एडेड रहती है तो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, और GTP के साथ जब एडेड होती है तो एक्टिव फॉर्म में होती है। G प्रोटीन का काम क्या होता है? GTP बाइंडिंग प्रोटीन का काम करता है, यानी ये GTP का एडिशन करता है और GTP का रिमूवल करता है। ये है जीपीसीआर। सपोज ये एक सेल सरफेस है और इस पे ये जीपीसीआर रिसेप्टर लगा हुआ है जो कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जीपीसीआर, और इससे एडेड रहता है, कपल्ड रहता है जी प्रोटीन, जो कि ट्राइमेरिक प्रोटीन है, अल्फा बीटा गामा से मिलकर बनी रहती है। और इसके सेंटर पे होता है लिगेंड बाइंडिंग साइट, मतलब यहाँ पे रिसेप्टर और लिगेंड की इंटरेक्शन होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो जीजीडीपी फॉर्म है वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो जब जीजीडीपी इनएक्टिव फॉर्म जो है, अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में जीपीसीआर रहता है तो अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ एडेड रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं। और जो अल्फा सब यूनिट होती है उसके पास होता है रैश डोमेन एंड एएस डोमेन। जब जीजीडीपी को एक्टिव फॉर्म में आना होता है तो इसका काम, एक्टिवेशन का काम करता है जेफ, जिसका फुल फॉर्म है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, यानी ये न्यूक्लियोटाइड का एक्सचेंज करता है, जीटीपी को रिमूव करता है और जीटीपी को ला देता है। और सपोज अगर जीटीपी एक्टिव फॉर्म को फिर से इनएक्टिव फॉर्म में जाना होता है तो इसका काम करता है जीटीपीएच, जो कि जीटीपी हाइड्रोलिसिस करके एक फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। तो जो जीटीपी फॉर्म है, यानी जो एक्टिव फॉर्म है, जो कि जेफ करता है एक्टिव फॉर्म, जीटीपी को रिमूव करके जीटीपी को जो ऐड करता है, तो जब ये जीटीपी फॉर्मेट में जीपीसीआर हो जाता है तो अल्फ़ा अलग हो जाती है और बीटा गामा अलग हो जाती है। जो जी अल्फ़ा प्रोटीन है, जिसे जी प्रोटीन भी कहा जाता है, ये मेनली 4 टाइप्स की होती है। जी अल्फ़ा एस, जी अल्फ़ा आई, जी अल्फ़ा क्यू, जी अल्फ़ा 12 13। तो जो जी अल्फ़ा एस होती है, एस से पता चल रहा है स्टिमुलेट करना, एक्टिवेट करना, ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। जी अल्फ़ा एस एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेज। जी अल्फ़ा आई, आई फॉर इनहिबिशन, ये एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करता है। जी अल्फ़ा क्यू एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, जी अल्फ़ा क्यू फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करता है।
जी अल्फा 1213 एक्टिवेट रो काइनेज को एक्टिवेट करता है जी अल्फा 1213। मैं आपको फिर से यहाँ पे GPCR का एक रिकैप दे रही हूँ। जैसे कि ये GPCR का रिसेप्टर है और ये जी प्रोटीन जो है यहाँ पे GDP से एडेड है, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। तो जब लीगेंड आता है तब GPCR जेफ का काम करने लगता है, यानी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का काम करने लगता है। तब ये क्या करेगा, GDP को रिमूव करेगा और GTP को ऐड करेगा। जब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है यानी GDP फॉर्मेट में रहता है तब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एसोसिएटेड रहती हैं, और जब GTP फॉर्म में आ जाती हैं तब अल्फ़ा अलग हो जाती है और बीटा गामा अलग हो जाती हैं। और मैंने आपको एक बात बताया कि जो अल्फ़ा बीटा गामा इनएक्टिव फॉर्म में एक साथ रहती हैं GDP फॉर्म में, तब अल्फ़ा के पास रैश डोमेन होती है और एक एज डोमेन होती है। फर्दर यहाँ पे जी अल्फ़ा को मैं फिर से बता रही हूँ और ज़्यादा एक्सप्लेन करके। जो फर्स्ट नंबर है जी अल्फ़ा एस, ये एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेस को। एडिनाइल साइक्लेस ATP को CAMP सेकेंडरी मैसेंजर यानी कैंप में कन्वर्ट कर देता है। कैंप एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज E को और प्रोटीन काइनेज A फिर फाइनल रिस्पॉन्स लाता है। जी अल्फ़ा आई ये इनहिबिशन का साइन है जो इनहिबिट करता है एडिनाइल साइक्लेस को। जी अल्फ़ा आई का जो बीटा गामा यूनिट होती है वो एक्टिवेट करती है पोटेशियम चैनल को ओपन कर देता है एक्टिवेट होकर। जी अल्फ़ा 1213 एक्टिवेट करता है रो काइनेज को, और रो काइनेज साइटोस्केलेटन की अरेंजमेंट कराता है, बेसिकली साइटोस्केलेटन की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जी अल्फ़ा क्यू यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। जी अल्फ़ा क्यू जो कि फोर्थ नंबर है, ये एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा PIP2 को IP3 और डैग में ब्रेक कर देता है। PIP2 का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। अब जो ये ब्रेक हो गया PIP2 IP3 और डैग में, तो जो IP3 है वो कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है और डैग एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज C को। IP3 और डैग ये दोनों सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। आई होप आपको आज का भी लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू।